Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन रीड करना है अच्छे से और क्या दिया है वो गिवन डाटा में लिखना है। यहाँ पे क्या है, एन अंट एक एंड जो है वो स्टक की हुई है रिम ऑफ बाइसिकल को। जो बाइसिकल की रिम रहती है, ठीक है, इस तरह से उसको एक स्टक किया हुआ है कहीं पे। तो डायमीटर जो दी गई, मतलब इस एंड से इस एंड तक जो लेंथ दिया है हमें, वो कितना दिया है, मतलब डायमीटर हुआ, एंड टू एंड, है ना। तो गिवन डाटा में हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा हेल्प तो करता है हमें, साथ ही साथ आपको 1 मार्क दे के जाता है। तो डायमीटर कितना दिया हमें, 1 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। इतना समझ में आ गया। ओके चलो। While the bicycle is on a central stand, एक सेंट्रल स्टैंड पे यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं ना, उस तरह से हमने इसको रख दिया है। The wheel set into rotation, it attains the frequency। जो 10 सेकंड, मतलब पहला हमें पता नहीं स्टार्टिंग का क्या है, हमें पता नहीं। 10 सेकंड बोला सीधा, मतलब फाइनल पे चला गया, मतलब आफ्टर 10 सेकंड बोल सकते हैं हमें। स्टार्टिंग का पता है क्या हमें, नहीं। आफ्टर 10 सेकंड उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। मतलब ये क्या हुआ कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड जो दिया है वो स्टार्टिंग का दिया क्या, नहीं एंड का दिया। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी हुई हमारी क्या हो गई, फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर ये हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, तो इससे जो हमें 2 पाई ओमेगा के जो फार्मूला है हमारे पास 2 पाई एन, उससे जो हमें ओमेगा मिलने वाला है वो ओमेगा भी क्या होगा, इनिशियल होगा कि फाइनल होगा, फाइनल होगा। कितना सिंपल है। चलो, तो ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ओमेगा फाइनल। ओमेगा इनिशियल क्या है हमारा, स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा। जब स्टार्टिंग में घूमेगा नहीं तो क्या हो जाएगा उसका, ओमेगा 0 हो जाएगा। तो ओमेगा 0, तो 0 रेडियन पर सेकंड। ओके चलो, ओमेगा फाइनल मिल गया, ओमेगा इनिशियल मिल गया। टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ओमेगा फाइनल कितना है हमारे पास, 4 पाई। ओमेगा इनिशियल कितना है, 0। टाइम कितना है, 10। तो हमारा जो अल्फा निकल गया तो 0.4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल है, देखो बस हमें गिवन डाटा पता चला, गिवन डाटा से हमने ओमेगा फाइनल निकाल लिया। ओमेगा इनिशियल तो हमें पता ही था स्टार्टिंग में कितना निकलने वाला, उससे हम टाइम निकाल ले। तो हमें ओमेगा फाइनल पे थोड़ी रुकना है, आगे तो जाना है। कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट करना है। इसका एंगुलर एक्शन यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हमने अल्फा निकाल लिया। कंप्लीटेड बाय इन दीज टेस्ट, देखिए इन दीज, ये 10 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करने वाला है वो निकालना है। तो हमें पता है थीटा इक्वल टू क्या, ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये फार्मूला है मोशन का इक्वेशन। तो थीटा तो निकालना है, इनिशियली 0 है, तो अल्फा के वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.4 पाई। इसे आगे भी यूज करना है तो इसे याद रखिएगा, 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू कितना हो गया हमारे पास, 20 पाई। ये हमारा थीटा हुआ। मतलब जो एंगल होगा ना वो 20 पाई होगा रेडियन में, क्या हो जाएगा, 20 पाई रेडियन में। मतलब ये एंगल आया, हमें रिवोल्यूशन मिला क्या, नहीं। फॉर 1 रिवोल्यूशन के लिए मुझे बताइए कितना लगेगा, 2 पाई एंगल। तो हमारे पास एंगल कितना है, 20 पाई। तो x रिवोल्यूशन आ जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 20 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो पाई पाई गेट कैंसल, 2 1 जा 2। तो x जो होगा हमारा कितना होगा, 10 रिवोल्यूशन आ गया। कितना सिंपल है, देखिए आप बस डरते हो, अगर सॉल्व करोगे ना अच्छे से धीरे धीरे तो धीरे धीरे आ जाएगा। वो इतनी जल्दी थोड़ी आने वाला है, धीरे टाइम तो लगना चाहिए ना थोड़ा तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, टाइम टेकन बाय फर्स्ट। अब पहले फर्स्ट फिर बाद लास्ट, मतलब हमारे पास लास्ट राउंड कितना है हमारे पास, 10 राउंड है। कितने राउंड है हमारे पास, 10 राउंड है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे जो व्हील है
ठीक है, ये जो व्हील है हमारे पास वो पहला राउंड कंप्लीट करेगा तो उसके लिए हम T1 लेंगे, सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा तो T2 लेंगे, थर्ड राउंड के लिए क्या हो जाएगा T3 टाइम हो जाएगा, उसी तरह से 10th राउंड के लिए क्या हो जाएगा T10 हो जाएगा। तो हमें पता है तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम वो तो दिया है ना, एग्जाम्पल गिवन अ में दिया है, टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम 10 सेकंड। तो उसे जो रोटेशन कंप्लीट करना है 10 रोटेशन, वो कितने रोटेशन में कंप्लीट करेगा 10 रोटेशन 10 सेकंड में ही कंप्लीट करना है उसको। ठीक है, टाइम फॉर फर्स्ट रिवोल्यूशन हमें निकालना है। तो हमें क्या पता है डियर स्टूडेंट्स, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT², ये लीनियर वाला हो गया। इसे कन्वर्ट कीजिएगा एंगुलर में तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल T प्लस हाफ अल्फा T²। ओके, अब 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 1 रिवोल्यूशन के लिए कितना एंगल चाहिए 2 पाई। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है देखिए। तो यहाँ पे ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा, अरे अभी तो निकाला था 0, क्या हो जाएगा 0 रेडियन पर सेकंड। अल्फा तो अभी तो निकाला था 0.4, यूनिफॉर्म दिया है ना तो उसकी वजह से वो चेंज नहीं होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, 2 पाई 0 प्लस अल्फा इंटू 0.4 पाई इंटू T²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 0.4 पाई इंटू T²। पाई गेट कैंसल 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अभी तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0.4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T²। तो T² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.4। तो T² इक्वल टू लिख सकते हैं हम 10, तो T इक्वल टू लिख सकते हैं √10। तो ये हो गया हमारा T इज इक्वल टू 3.16 सेकंड। आ गया कि नहीं आ गया, कितना सिंपल है देखिए। अब हमें निकालना है लास्ट राउंड। तो मुझे बताइए टोटल राउंड के लिए कितना है 10 सेकंड। अगर हम 9 राउंड तक निकालेंगे और 9 राउंड का माइनस कर देंगे तो हमारे का बचेगा किसका 10th राउंड का। तो 10th राउंड का जो टाइम है वो हो जाएगा टोटल टाइम माइनस 10th राउंड के लिए जो टाइम लगने वाला है। कितना सिंपल है, तो 10th के लिए हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस T9। तो क्या हो जाएगा T10 माइनस T10 इज इक्वल टू 10 माइनस T9। कितना सिंपल है देखिए। तो यहाँ पे अभी T9 निकालना है। तो T9 मतलब कितने राउंड्स 9 रिवोल्यूशन। कितना 9 रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन के लिए मेरे पास एंगल कितना है 2 पाई। तो 9 रिवोल्यूशन के लिए मेरा एंगल कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू पाई। इज दैट सिंपल। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा T²। चलो ओमेगा इनिशियल कितना है 0, तो ये क्या वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया यहाँ पे 18 पाई इज इक्वल टू, ओके हाफ को हाफ रख देंगे, अल्फा कितना है यूनिफॉर्म होने की वजह से 0.4 पाई इंटू T²। अब ये T किसका है 9 का है तो इसलिए 9 रख देंगे सफिक्स। पाई गेट कैंसल, 18 2 जा 36। तो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू T9 का स्क्वायर। तो T9 का स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 0.5। डिवाइड कर देंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, लॉग टेबल यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 स्क्वायर में। तो T9 का अंडर रूट क्या बन जाएगा 90। अब इसको अंडर रूट निकाल लेंगे सिंपली, तो 3 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 10 बचा रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 10 1.36। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 कैरी 1 3 1 4 और 3 3 जा 9। मतलब 9th राउंड के लिए कितना टाइम लगेगा 9 राउंड तक टोटल टाइम। तो जो 10th राउंड के लिए हमें निकालना है वो क्या हो जाएगा 10 माइनस 9.48। कितना हो जाएगा 250 सेकंड। आ गया, अरे आया कि नहीं आया देखिए, आपका आंसर बुक में दिया है, यू कैन चेक इट। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे बस इतना ही करना है आपको कि टोटल जो T9 तक निकालना था उसके बाद 10th का निकलेगा, लेकिन टोटल T10 तक कितना है 10 सेकंड, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है देखिए,
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है यहाँ पे। ओके, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है। ग्रामाफोन कैसे रहता है, देखिए इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क रहती है और सर्कुलर डिस्क पे एक टिप रहता है, जिसकी वजह से वो साउंड क्या होता है, साउंड बाहर निकलता है और वो हमें साउंड सुनाई देता है। बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, साउंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको सेंटर मान लेते हैं इसको, और सेंटर से ये रेडियस कैपिटल आर मानते हैं। तो कितना है कैपिटल आर हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो फ्रिक्शन दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन वो 0.5, और यहाँ पे कुछ पाई सेंटीमीटर पे एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर वो यहाँ से अवे जाना चाहता है तो इसका जो फ्रिक्शन होगा उसको ओवरकम करना होगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन को कौन बैलेंस करेगा, कौन बैलेंस करेंगे यहाँ पे, जो इनसाइड फोर्स लग रहा है। और कौन लग रहा है इनसाइड फोर्स, यहाँ पे इनसाइड वाला फोर्स कौन है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो हमें आंसर मिल गया। अब गिवन डाटा की तरफ जाते हैं। गिवन डाटा, क्वेश्चन को रीड करके गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद रेडियस दी है हमें, कैपिटल आर लेते हैं इसको 8 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम 8 इंटू 10⁻² मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, क्योंकि क्या होगा ये सेंटीमीटर में, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद एक स्मॉल रेडियस का कॉइन ले रहे हैं, वो कितना है, पाई सेंटीमीटर पे है, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 10⁻² मीटर। ओके, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब और क्या दिया है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं। तो g इक्वल टू कितना पुट करना है, यहाँ पे पाई स्क्वायर पुट करना है। अब देखिए यहाँ पे एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट विल स्टार्ट स्लिपिंग, उसको स्लिप करना है। फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले ओमेगा तो आना चाहिए, और ओमेगा निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, म्यू एम जी। अब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ पे म्यू एस आ जाएगा। अब देखिए इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है हमारे पास, एक ही तो है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंसेस किसको, फ्रिक्शन फोर्स को। तो यहाँ पे क्या है, म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम एम गेट कैंसल। ओके, तो मैं आर जनरल रख रहा हूँ तो उसको टेंशन नहीं है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमें ओमेगा स्क्वायर कितना मिला, म्यू एस डिवाइडेड बाय जी अपॉन आर। अब ये ओमेगा मिला इन जनरल। अब देखते फर्स्ट केस फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, जो है वो आर जो है वो पाई है सेंटीमीटर, तो इसे कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में, तो 10⁻² मीटर में आ गया। ओके, गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आर की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, पाई 10⁻², और उस हिसाब से हमें ओमेगा निकालना है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी निकलने वाली है। तो ओमेगा निकलेगा तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2πn। और कितनी बार इसको हमने यूज किया तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 2πn का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस जी अपॉन आर। ओके, तो 4π स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस कितना दिया है यहाँ पे, वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.5। जी की वैल्यू कितना है, पाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर कितना है, पाई इंटू 10⁻²। पाई स्क्वायर गेट कैंसल। एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, 0.5 डिवाइड बाय 4 इधर था, इधर गया मल्टीप्लाई में, तो 4π। अब 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो एन स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4π। तो 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20। तो एन स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 0.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए कितना, जिसका आपको सॉल्व करना है उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ओके, तो 5 जा 25 कैरी 2 हो गया, 5 2 जा 10 1 2 5। अब कितना पॉइंट छोड़ के, 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 5।
अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12.5 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 3 4 जा, तो जो अप्रोक्सीमेटली आएगा तो अंडर रूट 4 में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए पाई की वैल्यू कितनी रहती है हमारे 3.14, तो 3.14 होने की वजह से यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेटली 3 मान ले और ऊपर को 12 मान ले तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4 तक वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम एक्चुअल देखेंगे तो 3.98 आती है, और इसका जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम वैल्यू निकालेंगे ना तो वो 2 के आसपास आ जाएगी। तो 2 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए टू स्लीप ओवर, उससे बाहर निकलने के लिए। अब सेकंड फैक्टर क्या है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। यहाँ पे एंड पे होगा तो क्या हो जाएगा, तो एंड पे हो जाएगा तो यहाँ पे जो आर हमने पाई लिया था उसको कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो सेकंड केस जो है हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड केस, तो ये जो आर बन गया हमारा वो कितना बन गया, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर हो गया। चलो ओके, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, म्यू एस, ठीक है, यहाँ पे जी था और यहाँ पे क्या था, आर था। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 पाई एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एन का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू जी अपॉन आर, तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए म्यू कितना था 0.5, यहाँ पे जी पाई स्क्वायर और 8 इंटू 10⁻², पाई स्क्वायर गेट कैंसिल, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 0.5 इंटू ऊपर चला गया तो 100 बन जाएगा, तो 8 इंटू 4, राइट। तो ये जो वैल्यू निकली थी हमारी, कितनी निकली थी डियर स्टूडेंट, देखिए इसको हमने कैलकुलेट भी किया था अच्छे से। तो कैलकुलेट करने के बाद ऊपर क्या बच जाएगा, 50 बच जाएगा। सॉल्व करने के बाद देखिए आप ऊपर 50 और नीचे 32 बच जाएगा, ठीक है। तो नीचे 32 बचने के बाद अगर इसको हम देख लेते किस तरह से, अभी देखिए इसको अगर और 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 32। ओके, तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो इसकी जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद वैल्यू जो आ जाएगी 1.56 आ जाएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी 2 हो गई हमारे, राइट, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 कितना था, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 कितना था 2 हर्ट्ज, और सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास, सेकंड फ्रीक्वेंसी 1 पॉइंट, तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू 1.56 डिवाइडेड बाय 2, 1.56 डिवाइडेड बाय 2, तो n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू 1.56 डिवाइडेड बाय 2, तो n2 इक्वल टू 1.56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n1, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.76 n1, ये n2 का जो वैल्यू आ जाएगी इतना आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमने फैक्टर भी निकाल लिया कि कितना फैक्टर उसको लगना चाहिए। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग्स। तो यहाँ पे हमने दोनों भी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अ पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक आ गया। अब रेसिंग ट्रैक जैसे ही आपको आया तो दिमाग में आना चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड, सिंपल है और कुछ नहीं। डिजाइन कर्वेचर दिया है, मतलब गिवन डाटा अगर लिख लेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे गिवन डाटा, तो गिवन डाटा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे r इज इक्वल टू 72 मीटर। ओके चलो गॉट इट। वी आर नॉट रिकमेंडेड व्हीकल ड्राइव, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए वो इतना। तो वेलोसिटी कितना है हमारे पास 216 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर है तो 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 से मल्टीप्लाई 18 वन जा 18 और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 5/18 इज अ फैक्टर टू कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करना है हमें,
किलोमीटर आवर से इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 12 इंटू 5। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गई 60 मीटर पर सेकंड। ओके, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है हमारी, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट एंगल निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या है हमारे पास v²/rg। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा v² कितना है 60 इंटू 60 डिवाइड बाय r कितना है 72 इंटू g कितना है हमारे पास, यहाँ पे 10 लीजिएगा। फॉर बेटर सॉल्विंग द एग्जाम्पल 10 लेना चाहिए यहाँ पे हमें। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 6 1 जा 6, तो 6 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 1 जा 6, ओके 6 2 जा 12। ओके, और डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 6 1 जा 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा हमारे पास। तो tan थीटा इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास 5। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5। ये हमने देख लिया, देखो यहाँ पे आंसर भी हमारा आ चुका है। अब देखिए tan थीटा की जो वैल्यू दी इन्होंने यहाँ पे दी है, मतलब ये tan थीटा की वैल्यू अगर हम लॉग टेबल में देखेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए 78.69 डिग्री। अब क्या बोला है बाय व्हाट हाइट निकालना है। तो हमें पता है कि ये बैंकिंग ऑफ रोड इस तरह से रहता है, ठीक है, ये रोड। तो ये विड्थ ऑफ रोड कितना दिया है हमें, विड्थ ऑफ रोड 10 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस हमारा है 10 मीटर। ये हाइट निकालनी है, थीटा तो हमें पता है। तो हमारे पास है साइन कॉस टैन, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आपको सीधे याद है तो आप सीधा रख सकते हैं। तो हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर हाइट, तो हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर हाइट के लिए एंगल कौन सा लगने वाला है, यहाँ पे साइन का लगने वाला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास h, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 10। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 10। अब साइन थीटा अगर देख ले यहाँ पे तो कितना है 78.69 डिग्री में इंटू 10। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है 0.98 इंटू 10 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 मीटर। देखिए हाइट भी आ गई। इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द हाइट एंड एज वेल एज द एंगल। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है 15 नंबर वाला, देखिए यहाँ पे द रोड, देखिए रोड बोला, बैंकिंग ऑफ रोड आपको याद आना चाहिए, वही सिंपल वे है जिस तरह से आप क्वेश्चन रीड करोगे। देखिए पहले पिछले क्वेश्चन में जो 14 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन में था कंस्ट्रक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट, चलो जो रिक्वायरमेंट थी उससे हमने किया। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है, मतलब गिवन डाटा अगर हम लिख लेते तो हमारा 1 मार्क अच्छा हो जाएगा। ओके, चलो 1 मार्क्स हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द लोअर स्पीड, मतलब v मिनिमम हमें निकालना है। तो v मिनिमम कितना हो जाएगा, चलो निकालते हैं हम अभी। तो v मिनिमम का फार्मूला क्या है डिस्टेंस हमारे पास, तो हमने देखा था v मिनिमम इक्वल टू अंडर RG। ऊपर का माइनस है, ऊपर का क्या है हमारे पास माइनस है, और नीचे क्या है हमारे पास प्लस है। तो 1 प्लस tan थीटा इंटू म्यू एस। ओके, चलो तो v मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो r लास्ट के क्वेश्चन में r कितना था 72, g कितना लिया था हमने 10 लिया था, याद कीजिएगा। ओके, आप पीछे जाके भी देख सकते, तो मुझे तो याद है। यहाँ पे tan कितना था 5 माइनस म्यू कितना है 0, tan जो थीटा था वो tan थीटा रख लेते हैं तब तक के लिए 1 प्लस tan थीटा इंटू 0.8। अब याद कीजिएगा tan थीटा कितना था, तो tan थीटा था 5 निकला था, राइट, डिवाइड किया था ना हमने, तो tan थीटा कितना निकला था 5। तो v मिनिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट को अंडर रूट रख देंगे यहाँ पे 720 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 0.8। ओके, गॉट इट। चलो 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v मिनिमम। तो v मिनिमम क्या होगा यहाँ पे 720 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.2 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको। तो 5 1 जा 5, कितना बचा हमारे पास 2,
5 4 जा 20 और 2 5 4 जा 24.2। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 592.70, या फिर आप लॉग टेबल से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं लॉग टेबल के साथ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस बार हो नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लॉग टेबल के साथ देखेंगे। तो 24.34 इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। जो आंसर दिया है किलोमीटर पर सेकंड में, तो हम इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24.34 इंटू 18/5, तो 18/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 78.98 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। और इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम लिख लेंगे वी मिनिमम की स्पीड, तो 88 किलोमीटर पर आवर मिनिमम इतनी रहनी चाहिए। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि इसकी जो बाय हाउ मच द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन केस, अगर अपर स्पीड देखिए तो ये जो थीटा निकला था हमारा, तो कितना निकला था थीटा, 78.69 डिग्री निकला था। ये जो एंगल है ना वो बहुत ज्यादा एंगल है, हमारे लिए कम एंगल होता तो हम भी मैक्सिमम निकाल लेते थे, मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। सो नो अपर एंगल, नो अपर क्या बोल सकते हैं उसे, वेलोसिटी लिमिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल है। ये जो है ना ऐसे इस तरह से, इसको देने की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने दे दिया है पहले से, मिनिमाइज करने के लिए उसको, है ना, फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमने दे दिया है, मिनिमम कर दिया है हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे देने की। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, देख लेते हैं। अभी हमने ये भी अच्छे से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर अंडरटेकन हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, इन सिलेंड्रिकल वेल। अभी देखिए सिलेंड्रिकल वेल अजम्पशन कीजिएगा इस तरह से होती है, तो इस सिलेंड्रिकल वेल में वो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है। तो ये समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल हमें परफॉर्म करना है, तो रेडियस कितना है गिवन डाटा लिख लीजिएगा, 1 मार्क हमारा कंफर्म हो जाएगा गिवन डाटा, ठीक है। तो कितना है रेडियस, इक्वल टू 6.05 मीटर। ओके, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन प्रोवाइड म्यू एस इज इक्वल टू कितना है 0.5। हाउ मच द मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड हमें निकालनी है। और हमने वेल ऑफ डेथ में देखा था वी मिनिमम कितना होता है, वी मिनिमम हमने वेल ऑफ डेथ याद कीजिएगा, वी मिनिमम का फार्मूला अगर याद नहीं है तो प्लीज जाके फार्मूला का लेक्चर देखिएगा आप, ठीक है। तो आर जी डिवाइडेड बाय म्यू एस, ठीक है। तो वी मिनिमम का वैल्यू में पुट करना है और आंसर निकालना है। 6.05 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.5। अब इसको क्या कर देंगे, 605 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5। ओके, पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 605 इंटू 20 अंडर रूट में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 10 1 1 6 12 121 11, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 11। गॉट इट, किस तरह से आ गया आपका यहाँ पे 11 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा आपका। ये होगा हमारा वी मिनिमम। 2 पॉइंट छोड़ के देना है यहाँ पे 6.0 पॉइंट, ये 2 पॉइंट छोड़ के अगर हम दे देंगे तो ये 2 पॉइंट कट जाएंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। ओके गॉट इट, आपको वी मिनिमम निकल गया यहाँ पे। कितना है हमारे पास 50 kg। अब देखिए वी जो एक्सीड हो रहा है, कितना एक्सीड हो रहा है 20% से। जब तक कब तक लगेगा, म्यू कब तक लगने वाला है, मिनिमम तक लगने वाला है। उसके बाद जब मिनिमम कट जाएगा तो म्यू लगने वाला है क्या, नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स सीधे सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी के अलॉन्ग, और एम कितना है 50, जी कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 500 न्यूटन। इट्स दैट सिंपल। ओके चलो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अ पेंडुलम, ठीक है। तो पेंडुलम जब याद आएगा तो हमारे पास कौन सा आएगा, कोनिकल पेंडुलम। वही तो हमने डिराइव किया था अभी सर्कुलर मोशन में, और कुछ नेक्स्ट था क्या उसके बाद, तो वो कोनिकल पेंडुलम आपको याद आना चाहिए। कंसिस्ट ऑफ मासलेस लेंथ, लेंथ दिया है मतलब गिवन डाटा लिख लीजिए, आपका 1 मार्क फिक्स हो जाएगा गिवन डाटा। ओके, यल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो इसी मीटर में क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻² मीटर। टाइनी बॉब ऑफ मास, मास दिया उसका, मास इक्वल टू 100 ग्राम, इसे क्या लिख सकते हैं हम 100 इंटू 10⁻³ kg।
या फिर इसको लिख सकते हैं 0.1 kg फॉर आवर सिंपल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम आ गया, देखिए यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम। अब बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम, अभी वो परफॉर्म करने वाला है, कितना परफॉर्म करने वाला है 75 आरपीएम, मतलब n इक्वल टू कितना हुआ 75 आरपीएम, ओके आरपीएम। इसको क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस, सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, बचा कितना यहाँ पे 1, 15 हुआ, 6 2 जा कितना हुआ और 6 5 जा 30, तो ये हुआ हमारा आरपीएस में n, ओके इतना आरपीएस में आ चुका है। तो आगे मूव कर लेते हैं, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कितना इंक्रीज होने वाला है और साथ ही साथ में काइनेटिक एनर्जी अभी हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दी है क्या, नहीं दी है, तो हमें इसको ना ऐसे सिंप्लीफाई वे में नहीं कर सकते, इसको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो हमें अगर n मिल गया तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/n, ओके तो 1 क्या हो जाएगा 1.25 बराबर है, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 125, तो 25 4 जा 100, 25 5 जा, ओके तो 4/5, तो इसे लिख सकते हैं 0.8 सेकंड। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया यहाँ पे। अब टाइम पीरियड आ गया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा L cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा जी, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा L cos थीटा अपॉन जी। तो आप बताइए यहाँ पे क्या निकालने वाले, थीटा निकालने वाले, बाकी सब वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो 0.8 स्क्वेयर 4 इंटू पाई स्क्वेयर, L कितना है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, कितना लेना है हमें यहाँ पे 10, या फिर यहाँ पे बोला है 10 की जगह पाई स्क्वायर यूज कीजिएगा। देखिए 10 की जगह क्या करिए पाई स्क्वायर यूज कीजिएगा, तो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 0.8 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू क्या बच गया हमारे पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0.8 इंटू 0.8, अब ये 10⁻² इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, ओके तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 20, तो 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 0.2, ओके तो 2 पॉइंट कट गए, तो 2 इंटू 8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और ये 4, तो क्या होगा हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 4/5 यानी कितना 0.8। अगर 4/5 0.8 आ गया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 0.8, ओके देखिए यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है। अब क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे वेलोसिटीज तो हमें पता नहीं है, तो वेलोसिटीज अगर पता नहीं है तो हम एक अलग फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए तो कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे, हमारे पास एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ एंगल द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निकल गई तो यू कैन आल्सो फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट से चेंज हो रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर वो चेंज हो जाएगी तो हम उस तरह से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी भी हमें निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने सॉल्व एग्जांपल देखा था, आप याद कीजिएगा mv², ओके mm गेट कैंसल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास v² इज इक्वल टू 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ओके तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं 2 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पाई स्क्वायर इंटू यल कितना है हमारे पास, देखिए अभी गिवन डाटा में लिखा था, अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके पीछे भी जा सकते हैं। तो मुझे याद है 0.2, या फिर आपके पास बुक है तो बुक में भी देख सकते हैं 1 माइनस 0.8, ओके चलो
यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडररूट में ये जो वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए सॉल्व करने के बाद 0.2 तो 0.4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.85 इंटू ये हो जाएगा 0.2। चलो अब इसको सॉल्व करने के बाद और अंडररूट लेने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 0.887 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है यहाँ पे। अभी ये वेलोसिटी आने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ को हाफ, m कितना है हमारे पास 0.1 और v कितना है यहाँ पे 0.887 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद सीधा हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.04 जूल। एक काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है हमारी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला लगा दीजिएगा सीधा सीधा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, क्योंकि एंगल दिया है हमें, तो mgl क्या हो जाएगा, m 0.1 g 9.85 और यल है हमारे पास 0.2 और ये बच जाएगा 0.2। तो इसे सॉल्व करने के बाद भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएंगी 0.04 जूल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर चुके हैं ये प्रॉब्लम। तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे दोनों भी वैल्यू हमने निकाल ली है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे क्या है, अब मोटरसाइकिलिस्ट। अभी ये मोटरसाइकिलिस्ट है, उसका एग्जाम्पल है। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी तक सॉल्व किए। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतनी ही आसानी से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और आज जैसे मैंने ट्रिक्स बताई है उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जिस वे से आपको जाना चाहिए उस वे से आप जा सकते हैं। अब मोटरसाइकिलिस्ट अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड ए स्पेयर ऑफ डेथ। तो स्पेयर ऑफ डेथ हमने देखा था, इस तरह से स्पेयर ऑफ डेथ रहता है। यहाँ पे वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर रहा है। किस तरह से, वर्टिकल सर्कल। तो हमारे पास गिवन डाटा लिखना चाहिए और गिवन डाटा से हमें 1 मार्क तो मिल ही जाएगा और हमें पता चल जाएगा किस तरह से। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद कीजिएगा। ओके, तो स्पीड ऑफ कितना v1 कितना है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ये नहीं है कि ये मैक्सिमम ये मिनिमम, यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो हमें देखिए कुछ यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो क्या हो रहा है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। या फिर हम इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह से भी मान सकते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी v1, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी v2, मुझे पता नहीं कहाँ पे होगी, लेकिन 10 है तो नीचे होगा और 6 है तो ऊपर होगा। तो यहाँ से जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो लगा सकते हैं हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, ठीक है, 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ mv1 का स्क्वायर, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी उसी पॉइंट से ले रहे हैं तो उसका 0 हो जाएगा, हाफ mv2 का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, mgh। तो हाफ mv1 कितना है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ mv2 कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा mgh। अब mgh इधर चला जाएगा तो mgh चला गया यहाँ पे, हाफ m 10 स्क्वायर माइनस हाफ m 6 स्क्वायर। ओके, तो mgh हाफ अगर हमने कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ओके, तो mm गेट कैंसिल, तो g इंटू h, तो g की वैल्यू हमें 10 लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 100 माइनस 36। गॉट इट। तो g की वैल्यू अगर हमने 10 ले ली तो 1/2 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 64। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 6.4 डिवाइडेड बाय 2 तो 3.2 मीटर। तो ये जो हो गई हमारी h हाइट हो गई। अब ये है h हाइट, तो हमारी h हाइट हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी r निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो
यहाँ पे एच दी है, तो ये जो होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ तक आ रहा है। 2 पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो ये जो हाइट हो गई हमारी, तो वो क्या हो गई हमारी, डायमीटर। अब ये हाइट डायमीटर हो गई, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 3.2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.6 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। ओके, गॉट इट। अब क्या निकालना है, मिनिमम। तो हमें पता है कि वी मिनिमम का फार्मूला क्या है, √RG, और वी मैक्सिमम का फार्मूला क्या है हमारे पास, √5RG। तो रख दीजिएगा, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। वी मिनिमम इज इक्वल टू √R कितना है हमारे पास, 1.6, जी कितना है, 10 ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, और 16 लेने के बाद क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारे पास, √5RG। तो 5RG मतलब कितना हो जाएगा, 150 मतलब क्या हो जाएगा, कितना, सॉरी 50 नहीं, 5 इंटू 16 हो जाएगा। 5 इंटू 16 मतलब 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 4 बाहर निकलेगा, 100 में 5 रह जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड। तो वी मैक्स और वी मिनिमम। इस तरह से हमने सारे प्रॉब्लम्स सर्कुलर मोशन के सॉल्व किए। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है हमने, बस पार्ट ए लिया है। पार्ट बी जो रोटेशनल डायनामिक्स होगा, रोटेशनल डायनामिक्स का रोटेशनल मोशन, तो वहां पे हम पूरे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब जब नेक्स्ट रोटेशनल डायनामिक्स जब स्टार्ट करूंगा, तो मैं लॉग टेबल के साथ आपको आंसर निकालना बता दूंगा। होप सो कि आप सभी को वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं।